महाभारत भारतीय इतिहास का सबसे महान और रहस्यमय महाकाव्य है। यह महाकाव्य न केवल युद्ध की कहानियों से भरपूर है, बल्कि इसमें अनेक अद्भुत और रहस्यमय तथ्य भी छुपे हुए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत के 10 ऐसे रहस्यमय तथ्य जो आपको चौंका देंगे। महाभारत का असली नाम। महाभारत का असली नाम जयसंहिता था। इसे बाद में भारत और फिर महाभारत के नाम से जाना गया। इस महाकाव्य में 1 लाख श्लोक हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य बनाते हैं। कौरवों की उत्पत्ति। कौरव कोई सामान्य जन्म नहीं थे। वे एक ही गर्भ से जन्मे 100 बच्चे थे। गांधारी ने एक लोहे के बर्तन में 101 गर्भ को 2 साल तक रखा, जिससे 100 कौरव और 1 दुशाला पैदा हुए। भगवान गणेश ने लिखा महाभारत। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, लेकिन इसे लिखने का काम भगवान गणेश ने किया था। वेदव्यास ने इसे गणेश जी से लिखवाया क्योंकि वेदव्यास की शर्त थी कि गणेश बिना रुके लिखेंगे और गणेश जी की शर्त थी कि वेदव्यास बिना रुके बोलेंगे। समय यात्रा का वर्णन। महाभारत में समय यात्रा का भी वर्णन मिलता है। अर्जुन और भगवान कृष्ण ने एक राजा रैवता को द्वारका में समय यात्रा कराकर उनके समय से 100 वर्षों आगे पहुंचा दिया था। यक्ष प्रश्न। महाभारत में एक अध्याय है जहां युधिष्ठिर को यक्ष ने कई सवाल पूछे और युधिष्ठिर ने सभी सवालों के सही जवाब देकर अपने भाइयों की जान बचाई। यह अध्याय ज्ञान और नैतिकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण का श्राप। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे उनके कुल का विनाश हुआ, वैसे ही यादव कुल का भी विनाश होगा। और यह सच हुआ। यादवों ने आपस में ही लड़कर अपने कुल का नाश कर लिया। भीष्म पितामह की मृत्यु। भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से मृत्यु को चुना। वे सूर्य के उत्तरायण होने तक तीरों की शैया पर लेटे रहे और अपने प्राण त्यागे। यह उनके इच्छा मृत्यु के वरदान का परिणाम था। अभिमन्यु की मृत्यु। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में हुई थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला गर्भ में ही सीख ली थी, परंतु उसे बाहर निकलने का तरीका नहीं पता था। द्रौपदी का जन्म। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। उन्हें अग्नि से उत्पन्न होने के कारण अग्निसुता कहा जाता है। वे पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री थीं और 5 पांडवों की पत्नी बनी। अश्वत्थामा का अमरत्व। अश्वत्थामा को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि वे अमर रहेंगे। महाभारत युद्ध के बाद उन्हें श्राप मिला कि वे सदा के लिए दुखी और अकेले रहेंगे। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और धरती पर भटक रहे हैं।